अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। एक और बड़ा इंटरव्यू दोबारा रिकॉर्ड हो गया है और कौन से चैनल पर नशर किया जाएगा, किस एंकर ने इंटरव्यू लिया है, दोनों ही पीटीआई मुखालिफ हैं वैसे। जी, एक और बहुत बड़ा इंटरव्यू, लेकिन ये दोबारा रिकॉर्ड हुआ है। इंटरव्यू दोबारा रिकॉर्ड हुआ है और इस बार तो इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जब ये पहली मर्तबा इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था तब नहीं हुई थी ये चीज़ें, और इस बार ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन टॉपिक सेम है। टॉपिक सेम है और टॉपिक्स के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पहले हुई थी। मिसाल के तौर पर उस रहनुमा के बारे में ये बताया गया था ना कि साहब इसको तो मैं छोड़ के आया, एंकर साहब खुद ने कहा था। इस बार ये नहीं हुआ। और पिछली मर्तबा क्या हुआ था, कुछ खांसने की आवाज़ें आई थी स्टूडियो के अंदर से, तो इस बार कोई और तो नहीं था। मिसाल के तौर पर गलतियां हो गई थी, इस बार वो नहीं हुई है। अच्छा, इस बार क्या है, इस बार हुआ ये है कि एंकर, गेस्ट और उसके अलावा कैमरामैन्स और कोई नहीं था। मिसाल के तौर पर और भी होते हैं ना ड्राइवर्स वगैरह कभी कभार स्टूडियो के अंदर, तो वो नहीं थे। इस बार नहीं। इससे पहले क्या होता था, मिसाल के तौर पर इंटरव्यू होता था तो कभी कभी ये बात सामने आती थी कि जो कपड़े हैं वो किसी और के पहन लिए जाते हैं, या कुछ ऐसे ही हमने सुना ना कि एक रहनुमा था कि जिसने कपड़े किसी और के पहन लिए थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपने कपड़े पहने थे और इस बार आए भी अपनी गाड़ी में थे। अपनी गाड़ी में आए थे। पिछली मर्तबा अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ आए थे। पिछली मर्तबा वो शुमाली इलाका जात जीबी से आए थे, और इस मर्तबा तो इंटरव्यू में जो एडिटिंग में वो तमाम तर जो टिक्स हैं वो देखे गए हैं कि साहब ये। और इस बार ये भी बताया जा रहा है कि वो जब इंटरव्यू देने आए तो उनकी हालत पहले से बहुत बेहतर है। उनकी पहले से बहुत बेहतर थी। इस बार इतना मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पिछली मर्तबा इतना उनको मेकअप लगाया गया जैसे मतलब दुल्हन की तरह उनको तैयार किया गया, सजाया गया, लेकिन इस बार ये नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ है, इस बार अब ये बताएं कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। रिकॉर्ड हो चुका है। जियो न्यूज़ के मशहूर मारूफ कितने एंकर्स हैं, मिसाल के तौर पर एक हामिद मीर साहब हो गए, शाहजेब खानज़ादा हो गए, सलीम खान साफ़ी हो गए, शहजाद इकबाल साहब हो गए, और उसके अलावा कुछ ऐसे एंकर्स जो कि अलीना फ़ारूक शेख साहिबा हैं वो करती हैं। उनके अलावा मोहम्मद जुनैद साहब है, कभी कभार वो भी शो कर लेते हैं। तो ये वो एंकर्स हैं जो कि मशहूर मारूफ, जिनका नाम सुना। और अब ये इनमें मुखालिफ कौन है, अब ये देखें कि 3-4 एंकर्स पर ये भी जाएगा ना कि ये तो इमरान खान साहब के मुखालिफ है। मिसाल के तौर पर हामिद मीर साहब के अलावा हामिद मीर साहब के हवाले से भी जाएगा, और शाहजेब खानज़ादा, फिर सलीम खान साफ़ी। तो ये तमाम तर देखें तो नाम से ही सब जानते हैं कि हाँ ये इनके मुखालिफ। फिर जियो न्यूज़ जो कि बहुत बड़ा चैनल, और जियो न्यूज़ पर ही ये रिकॉर्ड हुआ है। नशर कब होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा एंकर है और क्या हुआ है इस इंटरव्यू के दौरान। अच्छा, इस तरह के इंटरव्यूज लाइव नहीं होते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर उसके बाद ही नशर किया जाता है। अच्छा, उस शो का जो पैटर्न है ना, जो साहब ये शो करते हैं, तो वो भी लाइव शो अक्सर कर तो लेते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े इंटरव्यूज होते हैं वो रिकॉर्डेड ही होते हैं। और इस तरह की नोयत के इंटरव्यू जिनमें बहुत हद तक जो सवालात हैं, जो जवाबात हैं, इस बार वो पहले तो ये होता था ना कि ऐसे देखा जाता था, फिर ऐसे। इस बार वो नहीं हुआ। इस बार बहुत कुछ अलग हुआ है। इस बार वो पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने इस बार वो अपने घर से आए। इस बार वो अपने घर से आए, गिलगित बल्तिस्तान से नहीं आए। इस बार वो इंटरव्यू मुकम्मल होने के बाद अपने घर वापस गए। पिछली मर्तबा तो ये कहा गया था ना कि साहब वो एंकर साहब के साथ चले गए, कितना दूर वो नहीं बताया गया। इस बार इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा मतलब कोई जिसे कहे ना सस्पिशियस एक्ट महसूस ही नहीं किया गया ना। इस बार स्मूथ इंटरव्यू गया है, और रिकॉर्ड करने के बाद भी उसकी एडिटिंग वगैरह सब चीजें देखी गई। इस बार ये इंटरव्यू पूरा रिकॉर्ड हुआ है, पूरा रिकॉर्ड जो कि होता है ना इंटरव्यू का दौरानिया। पिछली मर्तबा ये नहीं हुआ था कि जो इंटरव्यू है वो कुछ ही वक्त के लिए और उसके बाद उसमें कुछ फ्लॉज वगैरह आए। तकरीबन कोई 50 फ्लैशेस आए थे लास्ट टाइम जब ये इंटरव्यू हुआ था। तो इस बार ये नहीं हो सका है। बहरहाल अब आ जाते हैं कि इंटरव्यू के जो टॉपिक्स हैं उसमें क्या है। इंटरव्यू का सबसे पहला सबसे बड़ा टॉपिक है 9 मई,
और इस हवाले से बात की गई है। और इस दौरान आपको ये मतलब जब ये इंटरव्यू ऑन एयर होगा तब भी दिखाया जाएगा कि 9 मई के हवाले से और क्या क्या इंकशाफात। जी हाँ, इस बार ये महसूस नहीं होगा कि ये साहब जो इंकशाफात कर रहे हैं इसमें कोई दूसरी राय है। मिसाल के तौर पर इस बार कोशिश पूरी की गई है कि उस इंटरव्यू को ऐसे चलाया जाए, ऐसे नशर किया जाए कि जिससे अंदाज़ा ही ना लगे कि साहब ये इंटरव्यू जो चला है वो मतलब वो उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं है, उसकी अपनी मर्ज़ी से दिखाने की कोशिश की गई है। और ये वो साहब हैं जो कि कल जब इलेक्शंस की तारीख का ऐलान होने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो इन्होंने एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ज़िम्मेदार है मरदमशुमारी की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है न करवाने की मरदमशुमारी, और यही वजह है कि इलेक्शंस डिले हुए। तो इनका ये रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो इन्होंने नाम ले लिया, बाकी दीगर जमातें कह दिया कि वो भी जिम्मेदार हैं। दीगर जमातों का नाम नहीं लिया, किसी भी मकबूल या किसी भी मारूफ जमात का नाम नहीं लिया। अगर उनसे कोई पूछेगा आप किस जमात की बात कर रहे हो तो वो कहेंगे कि मैं तो बहुत सारी हैं इस तरह की। नहीं वो बताएंगे ना, JUIF की बात कर रहा था, किसी और जमात की बात कर रहा था, जमात इस्लामी की बात कर रहा था, MQM की बात कर रहा था, तो ये भी कह सकते हैं। किसी मारूफ या मकबूल जमात मैं तो नहीं कह रहा था ना, मैंने तो ऐसे ही नाम लिया था। बहरहाल उनका जो ज़बान बयां है, उनका जो अंदाज़ है उन एंकर साहब का, जो बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि आप जब भी इंटरव्यू करते हैं या तो आपके इंटरव्यू प्लांटेड होते हैं या ऐसा कुछ तासुर अवाम में पाया जाता है। जिसकी वजह क्या है? जिसकी वजह उनका अपना जो एक नैरेटिव है, अपना एक जिसे कहें ना टिल्ट है, वो देखा गया है। और इस सहाफ़ी को लोग सहाफ़ी भी कहते हैं। और ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है किसी और ने नहीं, जी हाँ, सलीम खान साफ़ी साहब ने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। और अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये इंटरव्यू कब चलेगा, किस टाइम में चलेगा, और ये प्राइम टाइम में चलेगा, पीक प्राइम टाइम में चलेगा। 2 दिन पहले रिकॉर्ड कर लिया गया है, लेकिन अब सलीम साफ़ी साहब का जो प्रोग्राम है वो हफ्ता और इतवार ही होता है। हफ्ता और इतवार, और हफ्ते की रात या इतवार की रात 10 बजे ये इंटरव्यू चलाया जाएगा। चांसेस है कि हफ्ते ही रात 10 बजे चला दिया जाएगा। और ये इंटरव्यू हमने अभी तक नाम नहीं बताया किसका रिकॉर्ड हुआ है। ये इंटरव्यू सदाकत अली अब्बासी साहब का रिकॉर्ड हो चुका है, और जिसमें वो अच्छे भले हाल में मालूम होते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब के बारे में जो भी पिछले दावे थे कि साहब ये वो, इस बार वो इंटरव्यू में बहुत अच्छी हालत में, बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हुए पाए गए हैं। ये जो खबर इंटरव्यू नशर होगा तो उसके बाद ही हम देखिए, इंटरव्यू के बाद की जो बातें हैं वो तो आएंगी। ये दोबारा इंटरव्यू क्यों रिकॉर्ड करना पड़ा है? क्योंकि आदिल शाहजेब साहब के शो में जब उनका इंटरव्यू चलाया गया तो 50 के करीब फ्लैशेस थे। अब इस इंटरव्यू में कोशिश ये की गई है कि इसको वन गो में जाने दिया जाए, रन थ्रू में जाने दिया जाए, कि जिसके बाद फिर ये गुमान ना हो कि इस इंटरव्यू को करवाने के लिए कोई और था। पिछली मर्तबा ये तासुर गया, हो सकता है ना हो सकता हो, लेकिन ये तासुर ना जाए इसीलिए ये इंटरव्यू जो रिकॉर्ड हो चुका है ना, तो अब ये हफ्ते या इतवार की रात 10 बजे नशर होगा। उसमें देखा जाएगा कि सलीम खान साफ़ी साहब ने क्या वाकई ऐसे सवाल ताबड़तोड़ सवालात किए, या फिर उनको फुल टॉस दिए कि भाई छक्के मारो और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो भी बातें हैं वो आप किए जाओ, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अब इंटरव्यू के हवाले से जो बातें हैं, तो बाकी कुछ बातें रह तो नहीं गई, कोई रह तो नहीं गया इंटरव्यू के लिए। तो सलीम खान साफ़ी बचते थे। अब जियो न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि साहब आप तो अपने आप को चैम्पियन समझते हैं ना, कि मॉडर्न जो सहाफ़ती तकाज़े हैं आप ये कहते हैं कि हम उन पर पूरा उतरते हैं, लेकिन आप एक ऐसे रहनुमा का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका जो पिछला इंटरव्यू है, दूसरी बार रिकॉर्ड हो रहा है, टॉपिक्स भी सेम है, जिसका जो पिछला इंटरव्यू है जो कि मुतनाज़े था, क्या ये मुतनाज़े तरीन इंटरव्यू होने जा रहा है, या फिर ये इंटरव्यू जो सबसे स्मूथ तरीन इंटरव्यू होने जा रहा है? ये अब इंटरव्यू देखकर ही पता चलेगा। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।